Hello friends, welcome to class 9th Maths. RD Sharma. We'll study class 9th Maths chapter 1 number system exercise 1.2. तो चलिए शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज डेसिमल्स. इसमें हमें रेशनल नंबर्स गिवन है जिसे कि हमें डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट 42 अपॉन 100 हमें इसे डेसिमल फॉर्म में दिखाना है. तो इसके लिए दो तरीके हैं. जैसे हमें गिवन है 42 अपॉन 100, तो यहाँ क्या होता है कि 1 के आगे जितने जीरो हैं, जैसे यहाँ पर हमें हमारे 2 जीरो हैं, तो ऊपर न्यूमरेटर में उतने ही नंबर के आगे डेसिमल लगा दिया जाता है. इधर 2 जीरो हैं तो इधर हम 2 नंबर के आगे पॉइंट लगा देंगे. 2 और 4 यानी कि 2 नंबर हो गए. अब हम डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.42. दूसरा तरीका ये है कि हम सिंपली डिवाइड कर देते हैं 100 से 42 को. तो 42 100 में नहीं आएगा, छोटा नंबर है, इसलिए क्या होगा, हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे और इसके आगे जीरो बढ़ा सकते हैं. तो 42 नहीं आता, हमने इधर जीरो लिया, एक जीरो बढ़ा लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ हमारा. उसके आगे 420 आता है हमारा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स आएगा, जो कि होगा 400. रिमाइंडर कितना बचा, 20. हमने एक और जीरो लिया, तो 100 में 200 कितनी टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, तो ये हो गया हमारा 200 और रिमाइंडर आया हमारा जीरो. जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो इट मींस ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, वो नंबर वहीं टर्मिनेट हो रहा है, खत्म हो रहा है डिवीजन करने पर. तो इधर आंसर आया हमारा 0.42. 0.42 भी लिख सकते हैं, 0.42 एक ही बात है. पार्ट सेकंड 327 डिवाइडेड बाई 500. तो एक तरीका ये है कि हमने इसे 327 अपॉन 500 लिखा, तो हम किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर जो है उसे 1000, 100, 10 इसके फॉर्म में लेके आए कि 1 और उसके आगे 0 इसके फॉर्म में ले आए, तो क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाएगा. तो 500 को हम 1000 कैसे बना सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हम ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा हमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा हमारा 654 अपॉन 1000. तो इधर कितने हैं, 3 जीरो हैं, तो हम 3 नंबर के आगे डेसिमल लगा देंगे, तो 0.654 इज द आंसर. दूसरा तरीका डिवाइड कर दें. 500 से हमने 327 को डिवाइड किया. 327 छोटा नंबर है, नहीं आएगा, इसलिए हमने इधर डेसिमल लगा दिया और इधर जीरो बढ़ाया. 3270 आएगा 500 में हमारा 6 टाइम्स, 6 टाइम होगा ये 3000. रिमाइंडर बचा हमारा 270. अगेन हम एक और जीरो लेंगे यहाँ, और ये आएगा हमारा 500 में 5 टाइम्स, जो कि होगा 2500. फिर से हमारा रिमाइंडर आया 200, एक और जीरो लिया, ये आ गया हमारा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 2000. रिमाइंडर बचा जीरो, तो आंसर हो गया हमारा 6.654. ये है हमारा आंसर. पार्ट थर्ड 15 अपॉन 4. यहाँ पर 15 अपॉन 4. अब 4 को हम जीरो के फॉर्म में किस तरीके से लेकर आए, अगर हम इसे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा. तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया हमारा 25 इंटू 15 और 5 5 जो 25, इधर कैरी लिया, ये हो गया हमारा 125 और ये 25, इट विल बी 325. 325, तो दो जीरो हैं, तो इधर हमारा हो जाएगा 3.25, क्योंकि हम दो नंबर के आगे लगाएंगे, जो पॉइंट होगा, जो डेसिमल होगा वो दो नंबर के आगे लगेगा, तो आंसर हो गया हमारा 3.25. तो डिवाइड करने पर होगा हमारा 4 से हम 15 को डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा हमारा 3 टाइम्स, इट विल बी 12. बचा रिमाइंडर 3. 3 छोटा है, इसलिए यहाँ डेसिमल लगा लिया जाएगा. उसके आगे हम जीरो, एक जीरो उतारेंगे, सॉरी जीरो लेंगे हम यहाँ पर, तो ये होगा हमारा 7 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारा 28. ये बचा 2 और ये होगा, एक और जीरो लिया 20, ये होगा हमारा 5 टाइम्स. बचा रिमाइंडर जीरो, ये इधर हमारा 7 था, सॉरी ये हमारा 7 होगा, ये 7 हो रहा था है. तो आंसर इधर भी हमारा कितना आ रहा है, 3.75. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट 2 अपॉन 3. यहाँ पर हमें इन नंबर्स को भी डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है.
तो ये हम इधर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, हम 100 या 1000 इसके फॉर्म में नहीं लेकर आ पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सिंपली हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे, ये कितने टाइम्स आता है, 0 टाइम्स। तो ये हो जाएगा पॉइंट, इधर हमने पॉइंट लगा लिया, एक 0 बढ़ाया, तो 20 कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। 18 रिमाइंडर बचा 2, फिर से हमने 0 लिया, ये कितने टाइम्स आएगा, 6 टाइम्स। फिर से आया 18 रिमाइंडर 2, फिर से 0 होता आ रहा, आएगा 6 टाइम्स 18। यही चीज हमारी वापस रिपीट होती जाएगी, तो हमारा आंसर होगा 0.6666 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब कोई नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा हो, तो हम उस नंबर के ऊपर बार लगा देते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसका आंसर होगा हमारा 0.6 बार, इसे हम बार बोलते हैं। पार्ट सेकंड, -4/9। यहाँ पर क्या किया जाएगा, हम 9 से डिवाइड करेंगे हम 4 को, तो 4 आता है 0 टाइम्स, इधर हमने आगे डेसिमल लगा लिया 0, यानी कि 40 आएगा हमारा 4 टाइम्स 36। फिर से आया 4, इधर से 0 लिया हमने, फिर से आया वो 4 टाइम्स 36, फिर 4, फिर से 0 लेंगे, फिर 36, वापस 4, यानी कि इधर 4 हमारा वापस बार बार रिपीट हो रहा है 0.444 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.4 बार, यानी कि 4 बार रिपीट हो रहा है। पार्ट थर्ड, -2/15। यहाँ 15 से हम 2 को डिवाइड करेंगे, तो 2 आएगा 0 टाइम्स, हमने डेसिमल ले लिया, 20 आएगा 1 टाइम, इट विल बी 15। अब यहाँ हमारा रिमाइंडर बचा 5, फिर से हमने 0 लिया, 50 आएगा हमारा 3 टाइम्स 45, 5 रिमाइंडर, 0 वापस लिया हमने, और ये आएगा हमारा फिर से 3 टाइम 45, वापस से हमारा 5। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, जो 3 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.1333 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इधर 3 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है हमारा। तो आंसर होगा हमारा 0.13, और बार जो आएगा वो 1 के ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ 3 के ऊपर आएगा, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है बार बार, और कोई 1 रिपीट नहीं हो रहा है। पार्ट 4, -22/13। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, -19/13, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। 13 1 जा 13 प्लस 9, इट विल बी 22/13। तो 1 तो ये हुआ, अब हमें ये 9/13 सॉल्व करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 13 से हम 9 को डिवाइड करेंगे, 13 से हम 9 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, इधर पॉइंट लिया, 90 विल कम 6 टाइम्स 78, रिमाइंडर बचा हमारा 12, वापस हमने इधर से 0 लिया, 120 आएगा हमारा 9 टाइम्स 117, ये बचेगा हमारा 3, फिर हमने 0 लिया, ये आएगा हमारा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स होगा 26, फिर हुआ 4, फिर से हमने 0 लिया, तो 40 आएगा हमारा 3 टाइम्स 39, इधर बचा 1। अब 1 के बाद क्या है, इधर से हमने एक 0 लिया, लेकिन 10 तो छोटा रह गया, तो इसलिए इधर क्या आ जाएगा हमारा 0, फिर से हमने एक और 0 लिया, तो 100 आएगा इसमें हमारा 7 टाइम्स, इट विल बी 91। अब 91 के बाद रिमाइंडर कितना बचा हमारा 9, अब हमने एक और 0 लिया, तो 90 हमारा आएगा 6 टाइम्स, और वो होगा हमारा फिर से 6 टाइम्स आएगा 78, हमारा रिमाइंडर कितना बचा इधर 12, और 120 जो आएगा वो हमारा कितने टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आएगा, 9 टाइम्स आया हमारा 117। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, जैसे 117 आया था, तो जो हमारा इधर इसके बाद 120 के बाद जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारा बचा 3, 0 लिया 30, तो 30 भी कितने टाइम्स आ रहा है, फिर से हमारा 2 टाइम्स, यानी कि इधर क्या हो रहा है, 6 के आगे के जो डिजिट हैं वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, 1 ऑलरेडी था, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, 1 है हमारा, अब हम 1 के आगे पॉइंट लगाएंगे, और नंबर है हमारा 692307692307, इसी तरीके से वो रिपीट होता रहेगा। तो हम ऐसे शो करेंगे, -1.69237,
6 के आगे से फिर ये वापस रिपीट हो रहे हैं हमारे नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा कि 692307 के ऊपर हम बार लगा देंगे कि ये नंबर बार बार खुद को रिपीट कर रहे हैं। तो आंसर है हमारा ये। फिफ्थ पार्ट है हमारा 437 अपॉन 999। तो इस केस में क्या करेंगे हम, 999 से 437 को डिवाइड किया जाएगा। 437 कितने टाइम्स आएगा, 0 टाइम, छोटा नंबर है, उसके आगे लगाया है डेसिमल, तो ये हो जाएगा 4370। ये आएगा हमारा कितने टाइम्स आएगा, 999 की टेबल में 4 टाइम्स आएगा, जो कि होगा हमारा 3996। तो यहाँ जो हमारा रिमाइंडर बचा वो बचा 374। फिर से एक और 0 लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 3 टाइम्स, जो कि होगा हमारा 2997। जो रिमाइंडर बच रहा है हमारा वो है 347। हमने एक 0 लिया, तो ये 7430 जो आएगा हमारा वो आएगा हमारा 7 टाइम्स। जो 7 टाइम्स आया वो हमारा, और उसमें 7 टाइम्स आ रहा है हमारा 7430 आगे 6993। अब जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 734। फिर से हमने एक 0 लिया, वो आ जाएगा हमारा 4 टाइम्स, तो ये होगा 3996। जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 374। फिर से 0 लिया, और इधर ये हमारा जो आएगा नंबर वो होगा फिर से आएगा 3 टाइम्स। क्या हो रहा है इसमें कि वही चीज हमारी बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 4 के आगे के नंबर रिपीट कर रहे हैं खुद को। तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.437। उस और फिर से वही रिपीट होगा 437 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। इसे रिप्रेजेंट कर देंगे 0.437 उसके ऊपर बार। तो इसका आंसर हो गया हमारा ये। सिक्स 33/26, इसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम, ये आएगा हमारा 1 टाइम होगा ये, बचेगा कितना हमारा 7/26। तो यानी कि 26 को हमें डिवाइड करना है 7 से। तो इधर हम डिवाइड करते हैं 26 को, सॉरी 7 को डिवाइड करते हैं 26 से, तो 7 आएगा 0 टाइम्स पॉइंट, इधर हमने 0 लिया, तो जो 70 आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2 टाइम्स। 70 जो है वो आ रहा है हमारा 2 टाइम्स, वो आएगा हमारा 52। तो जो रिमाइंडर बचा वो बचा हमारा 18। तो अब 18 बच रहा है, इसके आगे हमने लिया 0 लिया, 180 आएगा हमारा 6 टाइम्स। 6 टाइम्स जो आ रहा है वो आएगा हमारा 156। तो जो हमारा रिमाइंडर बचा वो बचा 24। इधर से हमने 0 लिया, तो 240 आ रहा है हमारा 9 टाइम्स। जो 9 टाइम्स आ रहा है वो होगा हमारा 234। इधर रिमाइंडर बचा हमारा 6 और हमने इधर लिया 0, तो वो आएगा हमारा फिर से कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। 2 टाइम्स वो आया हमारा 52। इधर जो रिमाइंडर बचा 80, और फिर आएगा हमारा ये कितने टाइम्स आएगा, फिर से आएगा हमारा 3 टाइम्स आएगा ये, और जो 3 टाइम्स नंबर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 78। इधर रिमाइंडर बचा हमारा 2, ऊपर से लिया हमने 0, तो 20 छोटा हो गया 26 से, इसलिए हम इधर 0 लिख देंगे। अब फिर से हमने क्या करेंगे, एक और 0 लेंगे, तो 200 जो आएगा वो हमारा कितने टाइम्स आएगा, 7 टाइम्स आएगा, और 7 टाइम्स आएगा 200, सॉरी 182 आएगा वो। अब 182 के बाद इधर हमारा रिमाइंडर कितना बचा है, 18। इधर से 0 लिया, 180, 180 कितने टाइम्स आएगा हमारा, 180 आ रहा है 6 टाइम्स, तो 180 आ रहा है हमारा 6 टाइम्स, जो कि है 156। तो जो हमारा रिमाइंडर बचा वो बचा 24। एक और 0 लिया यानी कि 240, 240 आया हमारा 9 टाइम्स, जो कि है 234। फिर बचा हमारा 6, और सॉरी वो 6 बचा, हमने 0 लिया, तो वो आएगा हमारा फिर उसके बाद 2 टाइम्स, इट विल बी 52। तो इधर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि 692307 ये नंबर खुद को रिपीट कर रहे हैं। तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा 0.26, सॉरी 0 नहीं होगा ये, 1 ऑलरेडी हमें इधर गिवन है, तो 1.26922307। इसके आगे क्या हो रहा है, 692 से ये नंबर खुद को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इस नंबर 2 को छोड़ देंगे हम, क्योंकि 2 रिपीट नहीं कर रहा है,
69230 रिपीट कर रहे हैं, इसलिए इस नंबर के ऊपर आ जाएगा बार। तो हमारा आंसर हो गया 1.26923007, 6923007 के ऊपर बार है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, look at several examples of rational number in the form p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property must satisfy? इसमें बोला गया है कि आप एग्जांपल्स की तरफ देखिए रेशनल नंबर के, जो कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, और उसमें कंडीशन गिवन है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q दोनों इंटीजर्स हैं जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हैं और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है उन दोनों के बीच में। तो और वो होंगे हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए, यानी कि उसका रिमाइंडर हमारा 0 आए। तो q की क्या ऐसी प्रॉपर्टी होगी, उसकी क्या प्रॉपर्टी है जिससे हम ये बता पाए कि वो जिसका p और q जो इंटीजर हैं उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि उसका जो HCF है वो 1 है और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि उसका रिमाइंडर जो है 0 आएगा। तो उस केस में क्या होगा, q की प्रॉपर्टी क्या, q की प्रॉपर्टी में ये चीज होगी कि जो q है उसके जो फैक्टर्स होंगे, q मस्ट हैव फैक्टर्स 2 और 5 और बोथ। ये दोनों क्या होगा, या तो उसके फैक्टर 2 हो जो q p अपॉन q के फॉर्म में है, तो जो q है हमारा, जो उसका डिनोमिनेटर है वो 2 होना चाहिए, या 2 के फैक्टर्स होने चाहिए, जैसे 2 की पावर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या कितने भी पावर के उसमें लगा लीजिए आप, उसका फैक्टर 2 हो या फिर 5 हो, मीन्स 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 3 कुछ भी हो ये, या फिर इन दोनों का ही मल्टीप्लीकेशन हो, ये दोनों ही नंबर हो 2 इंटू 5 जैसे 10 हो हमारा, या फिर 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 हमने 2 ले लिए हैं तो ये हो गया हमारा 25 इंटू 2 50 हो, इस तरीके से कोई भी नंबर हो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे हमने लिया डिनोमिनेटर ले लिया हमने 2, ऊपर हमने कोई नंबर रिप्रेजेंट किया है 1, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे 2 1 को जब हम डिवाइड करेंगे 0.10 आ गया 5 टाइम्स, यानी कि 0.5, ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि 10 आ रहा है यहाँ पे, क्या रिमाइंडर बचा हमारा 0, ये टर्मिनेटिंग हो गया। फिर से अगर हम देखते हैं, हमने 2 और 5 दोनों ले लिए, डिनोमिनेटर में 2 भी ले लिया है हमने, 5 भी ले लिया है, तो ये क्या हो गया, ये 1/10। जब हम 10 को 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0.10, 10 कितने टाइम्स आया हमारा, ये आया 1 टाइम 10, तो ये बचा हमारा कितना, 0.1 इज द आंसर। और अगर जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने 2 दो टाइम ले लिया है और 5 ले लिया है, तो ये क्या हो गया 1/40। जब हम इसे भी सॉल्व करेंगे, जब हम इसका डिवीजन करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.075। यहाँ पर क्या है, ये भी हमारा टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि वो खत्म हो रहा है वहां पर पूरी तरीके से। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, क्योंकि q जो है उसके फैक्टर्स होने चाहिए 2 हो या 5 हो या फिर ये दोनों हो। अगर उसमें कोई दूसरा नंबर आएगा तो वहां पर वो टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंडीशन इसमें ये भी गिवन थी कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे हमने लिया, सपोज करिए हमने इधर ले लिया 30 लिया और नीचे 6 लिया, तो क्या है ये इसका फैक्टर है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, और भी कॉमन फैक्टर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 31/6 कर दें तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 तो है इसका फैक्टर, लेकिन 3 भी साथ में आ रहा है, इसकी वजह से ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो Q मस्ट हैव फैक्टर्स 2 और 5 या फिर उसके दोनों फैक्टर्स होंगे, तब जाकर वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग हो पाएगा, और क्योंकि यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।